हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आई होप जो आपको लास्ट लेक्चर में टॉपिक समझाए गए और जो आपको क्वेश्चंस करवाए गए वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस यानी आवेशों का प्रवाह, किसमें, किसी कंडक्टर में। और बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली किससे पास होता है, कंडक्टर से। अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। यानी जब भी किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक में, जब भी किसी भी कंडक्टर या किसी भी चालक में का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है या विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है, और जब वो किसी फिलामेंट से प्रवाहित होती है तो उसके साथ साथ, मतलब प्रवाहन के साथ साथ, वो हीट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब। आपने देखा होगा कि जब आप किसी विद्युत बल्ब को, ठीक है, किसी विद्युत बल्ब को अगर आप जैसे ऑन करके रखते, ठीक है, आपने स्विच ऑन किया, आपका विद्युत बल्ब क्या हो गया, प्रकाशित हो गया, दीप्त हो गया। तो क्या होता है, उससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण जो आपका बल्ब है वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। पर आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि इसके साथ साथ आपका जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, करंट का या धारा का, धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, जिस कारण हीट प्रोड्यूस हो। इसी को हम जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम बात करें किसी भी आपका जो हीटर होता है, तो हीटर से क्या करते हैं, आप कमरे को गर्म करते हैं, तो आप स्विच ऑन करते हैं, हीटर से करंट फ्लो करता है और वो फिलामेंट से क्या होता है, पास होता है। फिलामेंट से पास होता है तो वो धीरे धीरे करके उसके फिलामेंट को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और गर्म करने के कारण क्या होता है, वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका हीटिंग इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल। When electric current is supplied to a purely resistive conductor, the energy of the electric current is dissipated entirely in the form of heat, and as a result resistor gets heat. यानी जब भी विद्युत धारा किसी भी प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, ठीक है, किसी भी चालक जो कि कैसा है, पूर्णतः रेजिस्टिव है, प्रतिरोधक है, उससे अगर हम उसे पास करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या वो हीट को उत्पन्न करता है। एज अ रिजल्ट रेजिस्टर गेट्स हीटेड, और इस कारण क्या होता है, जो आपका रेजिस्टर होता है, जो प्रतिरोधक होता है, वो गर्म हो जाता है। The heating of resistor because of dissipation of electrical current is commonly known as heating effect of electric current. अगर हम बात करें रेजिस्टर के हीटिंग की, यानी रेजिस्टर के प्रतिरोधक के गर्म होने की, ठीक है, तो ये क्यों क्यों होता है, इलेक्ट्रिक करंट के डिसिपेशन के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो हो रही है, जिस कारण क्या होता है, रेजिस्टर हीट हो जाता है,
जिस कारण हम इसे क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सब एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो, कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। When electric current is supplied to an electric bulb, the filament gets heated because of which it gives light. अब क्या होता है कि कुछ विद्युत ऊर्जा जो है, जो कि हम किसी बल्ब को देते हैं, ठीक है, किसी फिलामेंट को देते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, उस फिलामेंट को गरम कर देती है, ठीक है, गरम कर देती है, जिसके कारण ये जो है लाइट देता है और हीट भी दे पाता है। The heating electric bulb happens because of heating effect of electric current. और जो आपका विद्युत बल्ब है, ठीक है, या जो भी आपका फिलामेंट है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है, ऊष्मा को उत्पन्न करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो विद्युत धारा है वो तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। जब विद्युत धारा को विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक चालक को आपूर्ति की जाती है, तो विद्युत धारा की ऊर्जा की पूरी तरह से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती और परिणाम स्वरूप प्रतिरोधक गर्म हो जाता है। विद्युत ऊर्जा के अपव्यय के कारण प्रतिरोधक के गर्म होने को आमतौर पर विद्युत धारा के ताप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जब किसी विद्युत बल्ब को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है, जिसके कारण वह प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा के गर्म प्रभाव के या तापीय प्रभाव के कारण होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण, कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं ऐसी कंडक्टर की जो कि हीट उत्पन्न करते हैं या जो है तापीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो बेसिकली वो किस कारण होता है, वो उसके रेजिस्टेंस के कारण होता है। यानी ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, जो काफी अच्छा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो वो क्या करता है, वो हीट को जनरेट करता है, यानी क्या करता है, ऊष्मा को उत्पन्न करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पास। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर कोई कंडक्टर है, उससे अगर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा जो है रेजिस्टेंस जो उस पे है, उस कंडक्टर पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो हीट को उत्पन्न करता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो विद्युत धारा है वो क्या करती है, वो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना चाहती है, यानी इस जो प्रतिरोध है, ठीक है, जो उस चालक में प्रतिरोध है, उसको क्या करना चाहती है, उसको ओवरकम करना चाहती है। तो इसके कारण वो क्या करती है, वो हीट को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करी? ऊष्मा को। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कंडक्टर या ऐसा चालक जिसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज्यादा होगा, वो ऊष्मा को ज्यादा उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ऐसे कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगी, तो इस रेजिस्टेंस को, इस प्रतिरोध को जो है ओवरकम करने के लिए, इसको पार पाने के लिए वो क्या करेगी, हीट को जो है उत्सर्जित करती, ऊष्मा को उत्सर्जित करती। हायर द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ इट। अब अगर रेजिस्टेंस, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हीट ज्यादा उत्पन्न होगी। यानी ऐसे कंडक्टर जिनका जो हीट ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, जो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, वो किस कारण कर पाते हैं? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस या उसका जो प्रतिरोध है वो भी ज्यादा। Thus generation of heat by electric current while passing through conductor is an inevitable consequence. इसलिए अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के द्वारा जो हीट उत्पन्न की जाती है, जो ऊष्मा उत्पन्न की जाती है किसी भी कंडक्टर से, किसी भी चालक से, वो क्या है, वो किसके कारण होता है आपका? वो बेसिकली रेजिस्टेंस के कारण। दिस हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन मेनी अप्लायंसेस। इस हीटिंग इफेक्ट को, इस तापीय प्रभाव को बहुत सारे उपकरणों में उपयोग किया जाता है।
जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन यानी विद्युत इस्त्री या जो आपकी प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर विद्युत गीजर एटसेट्रा। विद्युत धारा उस कंडक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध को दूर करने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करती है जिससे वह गुजरती है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा, विद्युत धारा उतनी ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगी। इस प्रकार किसी चालक से गुजरते समय विद्युत धारा या प्रवाहित होते समय विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करना एक अपरिहार्य परिणाम है। इस ताप प्रभाव का उपयोग कई उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर आदि। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। हीट को कैलकुलेट करने के लिए आप जिन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर एक विद्युत परिपथ पूर्णतया रेजिस्टिव होता है, ठीक है, यानी उसमें क्या है, प्रतिरोध काफी है। द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या होगा, जितनी भी उसको एनर्जी दी जाएगी, जितनी भी उसे विद्युत ऊर्जा दी जाएगी, वो पूरी की पूरी क्या होगी, हीट के फॉर्म में, यानी इस ऊष्मा के रूप में वो क्या हो जाएगी, वो ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी, या वो ऊष्मा उत्पन्न करती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी विद्युत धारा जो है किसी भी ऐसे कंडक्टर या ऐसे चालक से पास कराया जाता है जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो उसका क्या होता है कि मैक्सिमम जो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी अधिकतम उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो विद्युत ऊर्जा है, वो तापीय ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाती है, और इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो है कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि E क्या होता है, E इक्वल्स टू P इंटू टी। तो यहाँ पे P क्या है, आपका पावर, और T जो है आपका टाइम। तो जो एनर्जी है वो P इंटू टी होता है, और जो है E जो है V आई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर हम हीट प्रोड्यूस की बात करें, इसे आप लिख सकते हैं H इक्वल्स टू V आई टी। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, और आपका एक फॉर्मूला है आपका हीट का P इक्वल्स टू V Q अपॉन T या V आई। ठीक है, P इक्वल्स टू V आई। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की, यानी जूल के जो है तापीय, जो जूल का नियम है किसके लिए, आपके विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के लिए क्या है, उसकी हम बात। तो अगर हम जो है इन इक्वेशन में, जो आपके पास है ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, H इक्वल्स टू वी आई टी। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम V इक्वल्स टू आई आर। तो आपका H हो जाता है इक्वल्स टू आई स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपका I है, तो V की जगह हमने आई आर रखा, तो आई आर रखा तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया हीट का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से इसे याद कर। ठीक है, इसके बेस में क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जूल का जो लॉ है हीटिंग इफेक्ट का, वो क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, तो क्या कहता है ये कहता है कि कोई भी प्रतिरोधक है वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है, और ये जो ऊष्मा वो उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है, वो समानुपाती होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। ठीक है, किसके स्क्वायर के, करंट के, यानी H क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर।
ठीक है। दूसरा ये कहती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन सर्किट। जिस सर्किट के लिए आपको हीटिंग इफेक्ट दिया गया है, तापीय प्रभाव दिया गया है, वो उसके रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के जो है समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? प्रतिरोध के, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी जो तापीय प्रभाव है, ये जो हीट है, ठीक है, तापीय ऊर्जा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, समानुपाती हो गई आपके रेजिस्टेंस के, यानी आर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है ये? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये क्या है? जो हीट है, ठीक है, जो ऊष्मा है, वो समय के समानुपाती है। ठीक है, यानी जितने समय में करंट उस कंडक्टर से, उस चालक से प्रवाहित हो रहा है, उसमें लगने वाले समय के समानुपाती, यानी H जो है, ठीक है, हीट जो है, वो टाइम के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समय के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चाहे आप स्मॉल टी लिख लें, चाहे आप कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन द डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक, हम स्मॉल टी ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल टी, ठीक है, आप इसे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टी ले, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। अब जो ये हीटिंग इफेक्ट है, जो तापीय प्रभाव है, ये कैसे उपकरणों में जो है डिजायरेबल होता है? कैसे उपकरणों में आपको इसकी जरूरत होती है? जैसे कि आपका विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गई, विद्युत बल्ब और विद्युत फ्यूज हो। अब इलेक्ट्रिक हीटर का काम क्या होता है? कमरे को गर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पे फिलामेंट होता है, फिलामेंट को आपको गर्म करना होता है, तो यहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए। आप जो है आयरन से, या इलेक्ट्रिक आयरन या विद्युत इस्त्री से क्या करते हैं? कपड़ों को प्रेस करते हैं, कपड़ों को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने के लिए भी आपको जो आपका आयरन है या जो इस्त्री है, वो गर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट का क्या रोल है? अगर बल्ब का जो फिलामेंट है, ठीक है, वो अगर गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है, तो गर्म होने से क्या हो जाएगा? वो आपका वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, और ऊष्मा के कारण ही वो लाइट को भी उत्पन्न करता है, प्रकाश को भी उत्पन्न करता है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें, तो आप जानते हैं कि जो विद्युत फ्यूज होता है, उसका काम क्या होता है? सर्किट को ब्रेक करना, तोड़ना। बेसिकली इसका यूज जो है सुरक्षा के लिए किया जाता है, सेफ्टी मेजर्स के लिए किया जाता है। जो आपके पावर सप्लाई होता है, ठीक है, पावर सप्लाई से क्या होता है? करंट आती है, धारा आती है, ठीक है, और वो आपके पूरे घर तक पहुंचती है, जो मेन सप्लाई। तो कभी जो होता है कि आपकी करंट ज्यादा आ जाती है, तो करंट ज्यादा आ जाता है, तो उससे क्या हो सकता है? आपके उपकरण खराब हो सकते हैं, आपके घर में आग लग सकती है। तो इससे बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसका जो गलनांक होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है नॉर्मल उससे। तो क्या हो जाता है? जैसे ही एकदम से बहुत ज्यादा करंट पास होगा, तो क्या होगा? ये गर्म हो जाता है, एकदम मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और ये क्या करता है? पथ को तोड़ देता है। जिस कारण क्या होता है? ये सर्किट को या परिपथ को तोड़ देता है, और जो अत्यधिक विद्युत धारा है, वो आपके पूरे जो परिपथ है वहां तक नहीं पहुंच पाती, और आपके उपकरण या आपका जो घर है, उसमें जो भी मौजूद उपकरण है, वो जलने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, सीआरटी, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें आपको हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव नहीं चाहिए हो, जैसे कि आपके कंप्यूटर हो गए, ठीक है, ये गर्म नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आपके सीआरटी, ठीक है, या आपके जो कंप्यूटर मॉनिटर्स है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर मॉनिटर्स है, तो इनमें भी जो है आपका गर्म नहीं, आपको ये भी मतलब ये गर्म होने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये गर्म हुए
तो आपका जो ये उपकरण है ये खराब हो जाएगा, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल नहीं होता, यहाँ पे तापीय प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट appears a heat and a small part of it is radiated in the form of light। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें विद्युत बल्ब की, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो पावर कंज्यूम होती है, ठीक है, जो ये पावर को कंज्यूम करते हैं वो कैसा होता है, वो फिलामेंट के द्वारा होता है। पावर कंज्यूम फिलामेंट करते हैं। तो ये कैसे दिखाई देता है हमें, उसका कुछ भाग हीट के रूप में, यानी ऊष्मा के रूप में, उसका कुछ भाग हमें ऊष्मा के रूप में दिखाई देता है और कुछ भाग उसका रेडिएट होता है, ठीक है, रेडिएट होता है और हमें लाइट की फॉर्म में यानी प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। अब हम एक एक करके जो ये आपके उपकरण हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब यानी जो आपका विद्युत बल्ब होता है वो, in an electric bulb the filament of bulb gives light because of heating of by electricity, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका विद्युत बल्ब होता है वो, या उसका जो फिलामेंट है वो लाइट देता है, वो प्रकाश देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव वो उससे क्या होता है, उत्पन्न होता है, तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है वो, इसीलिए जो उसका फिलामेंट है वो लाइट देता है। The filament of bulb is generally made of tungsten metal having melting point equals to 3380 डिग्री सेल्सियस। अब जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो ज्यादातर किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का आपका जो है फिलामेंट बना होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब में बल्ब का फिलामेंट विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण प्रकाश देता है। बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन धातु से बना होता है जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन यानी विद्युत इस्त्री। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक iron is made of alloy having high melting point, ठीक है। जो आपका एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, विद्युत इस्त्री का, वो अलॉय का बना होता है, ठीक है, मिश्रित या मिश्र धातु का बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीजर वर्क ऑन द सेम मैकेनिज्म, और जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर होता है वो उसी मैकेनिज्म में काम करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का तत्व गलनांक वाली मिश्र धातुओं से बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर एक ही तंत्र पर काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो क्या करने के लिए यूज होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी डिवाइस के तौर पे, सुरक्षा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब के इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी। जो आपका विद्युत फ्यूज होता है उसका उपयोग उपकरणों को उच्च वोल्टेज या हाई वोल्टेज से बचाने के लिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ मेटल और एलॉय ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। जो आपका विद्युत फ्यूज होता है वो धातु या मिश्र धातु का बना होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सीसा हो गया, इससे ये क्या होता है, बना होता है। इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज देन स्पेसिफाइड, अगर हम बात करें हायर वोल्टेज की, ठीक है, उच्च वोल्टेज की, फ्यूज वायर मेल्ट एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यूज का उपयोग क्या क्या के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जो आपके विद्युत उपकरण हैं उनको बचाने के लिए। तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और जिस कारण ये जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से उपकरण है उनको ये बचाता है, सेफ करता है।
फ्यूज ऑफ 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर एटसेट्रा यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, तो घरों में हम 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर का फ्यूज उपयोग करते हैं। सपोज इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम 1000 वॉट एट 220 वोल्ट। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, विद्युत हीटर है, वो क्या करता है, 1000 वॉट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में वो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू पीवी। तो I इक्वल्स टू पीपी कितना है आपका 1000 वॉट, V कितना है 220। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4.5 एम्पेयर है। यानी 10 इन द केस ऑफ 5 एम्पेयर should be used to protect electric heater in the flow of higher voltage। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है उसको बचाने के लिए हमें जो है 5 एम्पेयर का, ठीक है, जो आपका 5 एम्पेयर का फ्यूज है उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग विद्युत उपकरणों को उच्च वोल्टेज यदि कोई हो से बचाने के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज धातु या धातुओं के मिश्र धातु से बना होता है, जैसे एल्यूमीनियम, तांबा, लोहा, सीसा आदि। निर्दिष्ट से अधिक वोल्टेज के प्रवाह की स्थिति में फ्यूज तार पिघल जाती है और विद्युत उपकरण की रक्षा करता है। घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर आदि के फ्यूज, मान लीजिए यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट पर 1000 वॉट का खपत करता है तो सर्किट में विद्युत प्रवाह I इक्वल्स टू पीवी, तो I आपका आ जाएगा 4.5 एम्पेयर। इस प्रकार उच्च वोल्टेज के प्रवाह में इलेक्ट्रिक हीटर की सुरक्षा के लिए 5 एम्पेयर का उपयोग या 5 एम्पेयर के फ्यूज का उपयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों आज हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा और ये देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पावर का कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें करने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको जो क्लास जिस समय होती है आपको उस समय आना है, टाइम से आना है। आप लोग लेट में जो है कनेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम से कनेक्ट करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।